Hi. So, in a next series video of Informed, I welcome you all. तो आज का मेरा टॉपिक है कि क्या मार्केट हैज़ ऑलरेडी बॉटम डाउन? अभी तक क्या अपना मार्केट बॉटम टच कर चुका है? कौन-कौन से वो इंडिकेटर्स या कौन-कौन से वो पैमाने हैं जिससे हम इस चीज़ को आज मेजर करेंगे? सो आज इसको समझते और देखते हैं कि मार्केट क्या अपना क्या कहते हैं बॉटम टच कर चुका है या यहाँ से एक रिवर्सल के लिए तैयार है या नहीं? तो आइए देखते हैं। सो सबसे पहला जो पैरामीटर है अगर आप उसको देखेंगे, तो सबसे पहला पैरामीटर अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे ये एक डेटा है, सेक्टर वाइज़ एफआईआई इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इक्विटी मार्केट्स। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 30 सितंबर की डेट से 15 जनवरी की डेट तक एफआईआई का सेक्टर वाइज़ एलोकेशन क्या है? तो आप देखेंगे एफआईआई में करीब-करीब 10 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ का सेलिंग की है, हेफ़्टी सेलिंग करी है 10 लाख करोड़ की और करीब-करीब 13% के नेगेटिव मार्जिन से एफआईआई ने अपने स्टॉक्स को खाली किया है। लेकिन उसी समय पे आप पाएँगे कि आईटी सर्विसेज़ में, टेक्सटाइल्स में और यूटिलिटीज़ में एफआईआई ने अपना एलोकेशन इसी दौरान बढ़ाया भी है। सो और जो जहाँ से पैसा खाली किया है वो है फॉरेस्ट मटेरियल्स, ऑयल एंड गैस और पावर। तो अगर इन 3 जगह से इन्होंने करीब-करीब 24% से ऊपर का पैसा खाली किया है, इसका मतलब है यहाँ पर करीब-करीब एफआईआई ने अपना बॉटम लगा दिया है या यहाँ से एक एफआईआईज़ के इतने बड़े सेलिंग के बाद हम एक मार्केट में रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं ठीक-ठाक सा। सो दूसरा बड़ा पैरामीटर है डॉलर इंडेक्स। सो डॉलर इंडेक्स क्या होता है? डॉलर इंडेक्स यूएस डॉलर का एक कंपैरिजन है वर्ल्ड की 6 बड़ी करेंसीज़ के अगेंस्ट। वो करेंसीज़ हैं ब्रिटिश पाउंड, यूरो, जापानीज़ येन, कैनेडियन डॉलर्स, स्वीडिश क्रोनर और स्विस फ्रैंक। तो इन 6 करेंसीज़ के अगेंस्ट डॉलर इंडेक्स अ, एक मेजरमेंट पैरामीटर है कि डॉलर इन करेंसीज़ के अगेंस्ट कितना स्ट्रॉन्ग और कितना वीक है। क्यों ही ये 6 करेंसीज़ हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है कि बहुत समय पहले यूएस के इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर्स यही 6 कंट्रीज़ होते थे। सो डॉलर इंडेक्स को इन्हीं 6 करेंसीज़ के अगेंस्ट नापा जाता है। सो अगर आप देखेंगे इस चार्ट में तो इस चार्ट में अगर आप देखेंगे, तो डॉलर इंडेक्स जो है वो करीब-करीब यहाँ जहाँ सितंबर वाला जो हमारा पॉइंट था जब मार्केट ने पीक बनाया था, तब डॉलर इंडेक्स 100 के आसपास था। और जहाँ पर मार्केट अब आप देखिए जनवरी तक डॉलर इंडेक्स 110 के आसपास आ गया और यहीं से हमारा मार्केट गिरना शुरू हुआ। तो कैसे गिरना शुरू हुआ कि 100 से 110 की जर्नी तक आते-आते डॉलर यूएस डॉलर बहुत मजबूत हुआ और जैसे-जैसे यूएस डॉलर मजबूत होगा, यूएस की करेंसी मजबूत होगी, एफआईआईज़ यहाँ से पैसा खाली करके यूएस ले जाएँगी। तो एक इंडिकेशन अब क्या मिल रहा है, जनवरी से अगर आप देखेंगे, अब तक डॉलर इंडेक्स आज की डेट में थोड़ा-सा वीक हुआ है। 110 के लेवल से ये वापस 107 के लेवल पे आ गया है। तो क्या ये एक रिवर्सल का साइन लिया जा सकता है? तीसरा और सबसे अहम एक और पैरामीटर है जिसे हम चेक कर सकते हैं कि मार्केट क्या रिवर्सल के लिए तैयार है या अभी और गिरावट बाकी है। सो तीसरा सबसे बड़ा पैरामीटर है 10 ईयर यूएस बॉन्ड यील्ड। सो फिर आप यही चीज़ देखेंगे कि मिड ऑफ सितंबर जहाँ पर बाज़ार ने अपना पीक बनाया था निफ्टी ने, वहाँ पर यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो थी वो 3.6% थी और सितंबर से बढ़कर जनवरी तक ये बॉन्ड यील्ड हो गई 4.8 यानी यूएस ट्रेजरी के बॉन्ड में अगर कोई पैसा जमा करेगा 10 साल के लिए तो उसे 4.8% का कूपन रेट मिलेगा। सो जैसे ही यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, सो एफआईआईज़ अपना पैसा खाली करके अपनी डेट मार्केट या अपने बॉन्ड मार्केट में लगाती है। लेकिन आप फिर वही चीज़ नोटिस करेंगे कि जनवरी के बाद से ये बॉन्ड यील्ड गिर गई है और अब ये वापस आ गई है 4.5 पे। तो ये क्या एक रिवर्सल का साइन हो सकता है इंडियन मार्केट्स के लिए? हाँ या ना?
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चौथा सबसे मेजर पॉइंट चौथा मेजर पॉइंट ये है कि क्या हम कोविड के बाद ये 12-13% की गिरावट पहली बार देख रहे हैं या कोविड के बाद एक ऐसी गिरावट पहले भी आई है कि हम इस 13% 12% की गिरावट से घबरा गए हैं। तो देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक डेटा शेयर करता हूँ। ये देखिए करीब 18 करीब 18 अक्टूबर 18 अक्टूबर 2021 में बाजार ने अपना पीक लगाया था 18,250 का और आप देखेंगे कि वहां से भी एक 17.5 पॉइंट की गिरावट मिली थी हमको जून 2022 तक। सिमिलरली 2023 में भी हमको करीब 11% की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल चुकी है। और एक और बहुत अहम पॉइंट कि इस 13% की गिरावट के बाद जो हमें अभी देखने को मिली है, एक बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल है 22,700 का। तो टेक्निकल एनालिसिस में एक पैटर्न होता है चार्ट का जिसको बोला जाता है ट्रिपल बॉटम। अब आप नोटिस करेंगे कि पिछले 1 से डेढ़ महीने में 22,700 का लेवल कम से कम 4 या 5 बार टेस्ट हो चुका है। यानी निफ्टी 22,700 के नीचे जाने को तैयार नहीं है और ट्रिपल बॉटम या 4 बार का बॉटम पैटर्न ये दर्शाता है कि यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकता है। सो आपकी क्या राय है? बुलिश होगा या नहीं होगा? इन डेटा पॉइंट्स के आधार पे आगे का बाजार कैसा रहने वाला है? प्लीज अपने कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे और कई सारे वीडियोस आपके लिए बनाने की। सो दिस इज नवीन टेकवानी साइनिंग ऑफ फ्रॉम फिनफॉर्म। थैंक यू सो मच।